प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है ऑर्थोनॉमिक सिस्टम। इससे पहले आपने दूसरे 3-4 सिस्टम की बात की, जिसमें आइसोमेट्रिक या क्यूबिक सिस्टम, फिर टेट्रागोनल सिस्टम, फिर आपने हेक्सागोनल सिस्टम पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोनॉमिक सिस्टम। इसको हम विषम अक्षीय समुदाय भी कहते हैं। विषम अक्षीय इसलिए क्योंकि इसमें जो तीनों जो इसके एक्सिस हैं, अक्ष हैं, वे अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते, बराबर नहीं होते। आप देखिए ए, बी और सी तीन एक्सिस से हमने डोनेट किया है, इसको डिनोट किया है। ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस। और ये तीनों जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के समान नहीं है, एक दूसरे से भिन्न है। तो इस समुदाय में क्रिस्टलों में ए, बी, सी तीन अक्ष एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हुए अलग अलग लंबाइयों के होते हैं। और क्षैतिज अक्षों में ए अक्ष छोटा एवं बी अक्ष ए अक्ष की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा, ए अक्ष सबसे छोटा, बी अक्ष ए अक्ष की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। ये क्रमशः लघु यानी ब्रैकी तथा दीर्घ यानी मैक्रो अक्ष कहलाते हैं। तो ये जो ए एक्सिस है ये ब्रैकी एक्सिस कहलाता है, और जो बी एक्सिस है वो मैक्रो एक्सिस कहलाता है, यानी लघु एक्सिस और दीर्घ एक्सिस के नाम से ये जाने जाते हैं। और इस समुदाय की आकृतियों में जब कोई फलक तीनों अक्षों को काटता है तो बी अक्ष की लंबाई को हम क्या करते हैं कि एकांक लंबाई या यूनिट लेंथ हम उसको मान लेते हैं। सी एक्सिस हम देख रहे हैं सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, इसलिए हमने कहा कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और चूंकि ये तीनों एक दूसरे के समकोण पर है, इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। एक दूसरे के समकोण पर है, इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें आपका ब्रैकी एक्सिस और मैक्रो एक्सिस, ए ब्रैकी एक्सिस हुआ यानी कि लघु अक्ष, और बी जो है वो मैक्रो एक्सिस हुआ यानी मैक्रोडोम भी हम इसको कहते हैं, यानी ये इससे बड़ा है लंबाई। तो ये तो हुई बात इसकी ऑर्थोनॉमिक सिस्टम की, ऑर्थोनॉमिक समुदाय की, जो क्रिस्टलीय अक्ष है उसकी बात। अब इसमें बेराइट टाइप को हम जानने का प्रयास करेंगे। जो इसकी सिमेट्री एलिमेंट्स है ऑर्थोनॉमिक सिस्टम की, वो है बेराइट टाइप। तो इस बेराइट जो खनिज है, इसकी इस टाइप की जो सिमेट्री एलिमेंट्स है उसको आप देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसा कि आप सभी क्रिस्टल समुदायों में, क्रिस्टल सिस्टम में आप सिमेट्री पढ़ रहे हैं, इसमें भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आप पढ़ेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री की यदि हम बेराइट टाइप की बात करें तो इसमें 3 ऐसे तल हैं जहां से यदि आप किसी भी क्रिस्टल को काटेंगे तो वो दो समान भागों में विभक्त होगा, एक भाग दूसरे का मिरर इमेज होगा, और वो तीनों के तीनों अक्षीय होते हैं, एक्सियल हैं, जिनमें से एक हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल है, एक क्षैतिज है और 2 ऊर्ध्वाधर अक्ष इसमें आपको देखने को मिलता है, जैसे कि क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस में आप देखते हैं। फिर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी उसके अक्ष की समृद्धि क्या है। उसकी 3 ऐसे अक्ष हैं जहां से यदि आप उसको रोटेट करते हैं तो आपको एक रोटेशन में एक जैसे आपको फलक और फेजेस जो है वो आपके सामने से गुजरते हैं। वो क्या है 2 फोल्ड। तो इनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो 3 है, और ये तीनों 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको दर्शाता है। और जब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, केंद्र की सममिति की, तो इसके लिए आप कहेंगे कि इसमें भी केंद्र की सममिति मौजूद है, उपस्थित है। तो ये हुआ आपका ऑर्थोनॉमिक सिस्टम का या विषम अक्षीय समुदाय के बेरिल टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम बात करते हैं।
जब आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की बात करते हैं A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और यदि इनके मध्य कोणों की हम बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके फॉर्म्स की, इसकी आकृतियों की, कि ऑर्थोनॉमिक सिस्टम का जो बेराइट टाइप है उसमें किस किस प्रकार की आकृतियां हमें उन क्रिस्टलों के फलकों की हमें देखने को मिलती है। तो उसमें ये 6-7 तरह की फॉर्म्स हैं, जिसमें बेसल पिनाकोइड, फ्रंट या ए या मैक्रो पिनाकोइड, तीसरा साइड अथवा बी अथवा ब्रैके पिनाकोइड, चौथा है प्रिज्म या थर्ड ऑर्डर प्रिज्म, फिर है मैक्रोडोम यानी या सेकंड ऑर्डर प्रिज्म, फिर है ब्रैकिडोम यानी फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म, और सातवां है पिरामिड। तो ये 6-7 प्रकार के ये फॉर्म्स हैं, रूप हैं, जिसमें जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो आकृतियां हैं, फॉर्म है, जिसमें आधार पिनाकोइड, ये 2 फलकों वाली एक खुली आकृति है, इसमें 2 फलक होते हैं, ये 2 फलकों वाली एक खुली आकृति है। इसके फलक क्षैतिज अक्षों के समांतर होते हैं, ये केवल ऊर्ध्वाधर अक्ष को काटता है और इसका सूचकांक जो है वो 0.01 हो सकता है। इसी तरह से दूसरा जो फॉर्म है, दूसरी जो आकृति है इसकी, वो कहलाती है आपका फ्रंट या ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए वाला ए, या मैक्रो पिनाकोइड, या इसको अग्र अथवा ए अथवा दीर्घाक्ष, बड़ा है चूंकि ये तो इसलिए मैक्रो है, दीर्घाक्ष पिनाकोइड कहलाता है। यह भी 2 फलकों वाली एक खुली आकृति है और इसके फलक ऊर्ध्वाधर तथा दीर्घ अक्ष यानी बी अक्ष के समानांतर होते हैं, और केवल ये लघु अक्ष यानी ए एक्सिस को काटते हैं। इसका सूचकांक 100 हो सकता है, होता है। इसी तरह से जो तीसरा आपका रूप है, फॉर्म है, वो है साइड ऑब्लिक बी ऑब्लिक ब्रैकी पिनाकोइड, यानी कि पार्श्व अथवा बी अथवा लघु अक्ष पिनाकोइड। तो यह भी 2 फलकों वाली, 2 फेस वाली खुली आकृति है। इसके फलक ऊर्ध्वाधर तथा लघु अक्ष के समांतर होते हैं, केवल ये दीर्घ अक्ष यानी कि बी एक्सिस को काटते हैं। इसका सूचकांक 0, 1, 0 या 0, 1, 0 होता है। उसी तरह से चौथी जो फॉर्म है इसकी, वो कहलाती है प्रिज्म या थर्ड ऑर्डर प्रिज्म, यानी कि तीसरे क्रम का प्रिज्म, अथवा इसको प्रिज्म के नाम से भी जानते हैं। और ये भी आपकी 4 फलकों वाली एक ओपन आकृति है, खुली आकृति है। प्रत्येक फलक इसके जो है, प्रत्येक फलक ऊर्ध्वाधर अक्ष के समानांतर होते हैं तथा अन्य दोनों अक्षों को ये काटते हैं। एकांक प्रिज्म का जो संकेत है वो 110 तथा अन्य प्रिज्मों के संकेत 210 या 120 इत्यादि इसके हो सकते हैं। 5वां जो है वो कहलाता है मैक्रोडोम या सेकंड ऑर्डर प्रिज्म, या हिंदी में आप इसको कहते हैं द्वितीय क्रम का प्रिज्म या दीर्घडोम। यह भी 4 फलकों की एक खुली आकृति है। इसका प्रत्येक फलक दीर्घ अक्ष के समांतर तथा अन्य दोनों अक्षों को यह काटता है, और एकांक दीर्घ डोम का संकेत 101 या 203 या 201 भी हो सकता है। इसी तरह से छठी जो इसकी फॉर्म है, आकृति है, वो ब्रैकिडोम या फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म हम उसको कहते हैं, यानी प्रथम क्रम का प्रिज्म या लघु डोम इसको कहा जाता है। यह भी 4 फलकों वाली एक खुली आकृति है जो लघु अक्ष के समांतर तथा अन्य दोनों अक्षों को काटती है। एकांक लघु डोम का संकेत 0, 1, 1, 0, 1, 1 होता है, और अंतिम इसका जो है वो है पिरामिड। ये पिरामिड 8 फलकों वाली एक खुली आकृति होती है। प्रत्येक फलक विषम बाहु त्रिभुज के आकार का होता है, और प्रत्येक फलक तीनों अक्षों को काटता है, और इनका जो संकेत है वो 111 तथा
1-2-3 या 3-2-1 या 2-1-3 इत्यादि हो सकता है। इसके अलावा भी जो ऑर्थोनॉमिक सिस्टम है उसके कुछ अन्य खनिजों के क्रिस्टल भी हमको मिलते हैं, जैसे ओलोविन है, स्टोरोलाइट है, सल्फर है ना, इनके भी हमको मिलते हैं। लेकिन बेराइट टाइप जो है वो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इसके जो बेराइट टाइप है उसको हमने फोकस किया। ओलिविन, स्टोरोलाइट और सल्फर इसको हम बाद में देखेंगे। प्रमुख जो था इसका बेराइट टाइप था, उस बेराइट टाइप की आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके क्रिस्टोग्राफिक एक्सेस और इनकी जो फॉर्म्स हैं उसको आपने जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से मुख्य जो 4 जो सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम, उसको आपने देख लिया है, जिसमें क्यूबिक या आइसोमेट्रिक सिस्टम है, टेट्रागोनल सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम है, और आज का ये ऑर्थोरोमिक सिस्टम है, इसको हमने जानने का प्रयास किया है। अब आपके 2 और ऐसे सिस्टम हैं, वो थोड़े छोटे सिस्टम हैं, उसमें भी एक टाइप्स हैं, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो उस मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम को भी हम आगे 2 क्लासों में उसको करेंगे। इससे आपका जो सेक्शन ए है क्रिस्टोग्राफिक सिस्टम वाला वो कंप्लीट